स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज मैं आप सबके सामने इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। अभी आपका जो है 13 फेब को आईआईटी जैम का 2022 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। आपका जो है एक ही दिन बचा है बेसिकली, तो उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने के लिए सोचा है आप सबके साथ। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि रिवीजन आपका मैटर करता है कि आप रिवीजन कैसे कर रही हैं। अभी आपके पास एक ही दिन बचा है, तो अभी आप कोई भी अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने को अवॉइड कीजिए। और रिवीजन के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने फॉर्मूले वाली लिस्ट बना लीजिए। लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्फीयर का है, स्फेरिकल सेल का है, या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, या पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो उस पर जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपने देख लिए होंगे पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं आईआईटी जैम फिजिक्स में। वहाँ पे आप क्या करिए, अपनी टेबल बना लीजिए और कल आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह से मैथमेटिकल फिजिक्स में आपका फोरियर सीरीज के फॉर्मूले हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले हैं, वो क्वेश्चंस भी वहाँ से आपके आईआईटी जैम में पूछे जाते हैं। तो वो भी आप अपना an की वैल्यू क्या है, bn की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि ओवर थिंकिंग मत करिए। अभी आपको अब आपके माइंड में ये चीज़ तो आनी ही नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम में एडमिशन होगा या नहीं होगा, या जो है इस टाइप से बच्चे ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक टाइप से हल्की सी डिप्रेशन आ जाती है आपकी। उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आप एग्जाम में भी बैठ जाते हैं तो आपके पास जो है काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, एमएसक्यू हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग है। लाइक 1/3 है जो कि 0.33 हो जाती है, 2/3 है जो कि आपकी 0.66 हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप जब अपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको 100% श्योर है आपके अकॉर्डिंग, और उससे आपकी पॉजिटिविटी भी लगती है। उसके बाद आप अपने उन क्वेश्चंस पे जाइए जिन पे आपको लेंदी लग रहे थे या कैलकुलेशंस लग रही थी। फर्स्ट राउंड ले रहे हैं पेपर का, तो अगर आपको जो है श्योर नहीं है 100%, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाल सकते हैं। या जिनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी लग रही है, क्योंकि हो सकता है अगर आप उस क्वेश्चन में लग गए और आप उसका अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। ऐसा मेरे साथ भी होता था जब मैं एग्जाम देती थी कि उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने लग जाते थे और लास्ट में हमारा वो आंसर भी नहीं मैच करता था। तो ऐसी चीज़ें। और थर्ड थिंग आपकी क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मिलेंगे जो आपने जो है अभी छोड़ दिए हैं और आपको लगता है कि हल्की सी अप्रोच पता पड़े नहीं हुए हैं, लेकिन उसको भी अटेम्प्ट करने बैठ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप जो है अवॉइड कीजिए एग्जाम में। और इसी तरह से आप अभी अपनी फ्रेंड्स वगैरह से, एक दिन बचा है आपके पास, क्योंकि 13 को तो आपका एग्जाम ही है संडे को फिजिक्स का। ये मैं इसी वजह से ये पॉइंट डालना चाह रही हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी डिस्कशन को अवॉइड कीजिए। कई बार ये लगता है कि फ्रेंड्स से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपने कितना कर लिया, वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, वो हो गया। हो सकता है आपके फ्रेंड से उस क्वेश्चन का आंसर आ जाए और आपको लगता है कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ये स्टेज भी आ जाती है बच्चों में, खासकर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि ये सब चीज़ें हमने भी फील किए जब हम एग्जाम देते थे कि लाइक लास्ट मोमेंट से पहले या एग्जाम में आप एंट्री से पहले थोड़ा डिस्कशन करने लग गई फ्रेंड से, तो ऐसा लगता है कि जैसे तो मुझे तो वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, या मेरी प्रिपरेशन ही नहीं है, या मेरा एडमिशन नहीं होगा आईआईटी जैम में, तो मैं क्या करूँगा, एमएससी में एडमिशन नहीं हुआ, आईआईटीज़ में ही लेना था, मैंने काफ़ी एफर्ट किया हुआ है। और एग्जाम टाइम पे एक थिंकिंग और ध्यान रखनी है आपको। एग्जाम टाइम पे आपको लगता है क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट आया हुआ है, अगर वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है और आप फुल प्रिपरेशन के साथ हैं तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है। जो नंबर 1 रैंक लेके आएगा आईआईटी जैम में, उसके लिए भी वो डिफिकल्ट हो सकता है, सबके लिए वो सेम लेवल पे है। तो इस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखना है। कॉन्फिडेंस जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है इसी टाइम पे आपका, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाना है। ओवर थिंक तो करना ही नहीं है, जस्ट आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाइए, मार्क करते जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू मेरी तरफ से। थैंक यू ऑल।